हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग आर्ट इफेक्ट्स विद प्रियंका। तो आज हम चिल्ड्रंस डे का एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया है और ये रहा हमारा एलिमेंट्स या फिर एसेट्स जो हमें चाहिए होगा। तो फर्स्ट एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक कीजिए और एक न्यू सॉलिड लेयर लेके आइए। नेक्स्ट गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर 4 कलर ग्रेडियंट। इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम एक ब्लू का ग्रेडियंट इफेक्ट देंगे। रीनेम कर लेते हैं बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड लेयर का एक कॉपी बनाएंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+D। नाउ गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर टर्बुलेंट नॉइज और मोड को चेंज करके करेंगे ओवरले। अब एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम देंगे क्लाउड लाइन। इसका विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, हमारे पास क्लाउड का एक PNG इमेज है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 3 क्लाउड का एक लेयर है। पहले तो इसको तीनों को सेपरेट कर लेते हैं यूजिंग द मास्क। तो रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कीजिए एंड इस तरह से एक मास्क क्रिएट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लाउड। इसको नाम भी दे देते हैं क्लाउड 1 या फिर C1। ओके, अब इसी को कॉपी करना है। अब पेन टूल को सिलेक्ट करके इस तरह से पॉइंट, ये 2 पॉइंट को लेके थोड़ा सा नीचे लेके आइए और एक हो गया हमारा सेकेंड C2। अगेन कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+D, C3 एंड सेम तरीके से हम इसे भी एक मास्क क्रिएट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास तीनों क्लाउड का लेयर। अब तीनों को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके पेन बिहाइंड टूल पर डबल क्लिक कीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं कि तीनों का एंकर पॉइंट बिल्कुल बीच में आ गया है। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। ओके, अब मेन कंपोजिशन पे चले आइए और अब हम इस क्लाउड लाइन कंपोजिशन को लेके आएंगे मेन कंपोजिशन के ऊपर। इसका और 2 कॉपी बनाएंगे। टोटल तीनों क्लाउड लाइन का लेयर होगा। नेक्स्ट हमें एक कैमरा चाहिए होगा। तो राइट क्लिक कीजिए, न्यू एंड कैमरा। ओके, अगेन राइट क्लिक करके एक और एडजस्टमेंट लेयर को लेके आएंगे और इस कैमरा को हम पैरेट कर देंगे एडजस्टमेंट लेयर के साथ। हो गया। नेक्स्ट बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी जो लेयर है, जैसे कि क्लाउड लाइन एंड ये एडजस्टमेंट लेयर, चारों लेयर को हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए और चूज टू व्यू और डिफॉल्ट में जाके सिलेक्ट कीजिए टॉप। तो जैसे कि देख सकते हैं कि टॉप व्यू में हमारे पास एक आ गया है और ये जो लाइन है, इसी लाइन पर हमारा बाकी जो लेयर है, सारे लेयर्स एक ही लाइन पे है। तो एक ही लाइन दिखा रहा है। तो हमें इसको थोड़ा सा ठीक से अरेंज करना होगा। जैसे कि क्लाउड लाइन, तो बिल्कुल टॉप का क्लाउड लाइन लेंगे एंड प्रेस P, पोजीशन ओपन होगा एंड पोजीशन के लास्ट वैल्यू को हम चेंज करेंगे कुछ इस तरह से ताकि ये पीछे चला जाए। तो ये हो गया हमारा एक क्लाउड लाइन। सेकेंड क्लाउड लाइन पर भी सेम तरीके से करेंगे और ये इसको मिडिल में ही कहीं पर रखते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसका स्केल को हम -100 कर देंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। तो कुछ वेरिएशन हमारे पास आ जाएगा और बाकी जो लास्ट वाले क्लाउड लाइन है इसको हम बिल्कुल सामने लेके आएंगे। तो कैमरा के बिल्कुल आगे होगा। नेक्स्ट एक और कंपोजिशन बनाएंगे और इसका नाम देंगे टेक्स्ट क्लाउड। अब इस क्लाउड लाइन से ही एक क्लाउड को हम कॉपी कर लेंगे एंड जाके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। लेट्स गो टू द रोटेशन, प्रेस R एंड इसको हम रोटेट कर लेंगे 180 डिग्री। स्केल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे।
ओके, अगेन गो टू द टेक्स्ट लाइन एंड दूसरा कोई भी एक क्लाउड ले लीजिए, जैसे कि ये वाला, इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट गो टू द टेक्स्ट टूल एंड एक टेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम तीनों वर्ड को 3 अलग अलग कलर देंगे। 3 वर्ड को अलग से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर कलर हम चेंज करेंगे। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जाइए लेयर स्टाइल एंड एनेबल द स्ट्रोक ऑप्शन। अब इसके प्रॉपर्टी में जाइए एंड कलर को चूज करेंगे व्हाइट एंड साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, अब हमारे पास ये 4 कार्टून किड्स का इमेज है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, अब चारों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, गो टू द लेयर स्टाइल एंड अगेन हम स्ट्रोक को एनेबल कर लेंगे। सेम तरीके से इसका भी कलर हम चेंज करके व्हाइट करेंगे एंड थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेंगे। ओके, अब चारों लेयर पर हम पपेट टूल लगाएंगे ताकि थोड़ा सा मूवमेंट भी आ जाए। तो पहले सिलेक्ट कर लीजिए एक लेयर को, चाइल्ड 4 को सिलेक्ट करते हैं, गो टू द पपेट टूल ऑप्शन। इस तरह से हम 3 पिन क्रिएट करेंगे। प्लेट को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे एंड कुछ इस तरह से हम मूवमेंट कराएंगे। हमें ज्यादा नहीं, बस हल्का सा ही एनिमेशन चाहिए होगा, तो इतना काफी है। अब इन 2 की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C, थोड़ा सा आगे लेके आइए एंड पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V। ओके, तो एक एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अगेन जाएंगे चाइल्ड 3 पर एंड सेम तरीके से हम 3 पपेट पिन हम जनरेट करेंगे और सेम ही तरीके से हम इसको मूवमेंट कराएंगे। थोड़ा सा लेफ्ट या फिर थोड़ा सा राइट, जो भी आपको सही लगे वो कर लीजिए। अगेन इसको कॉपी करेंगे एंड थोड़ा आगे जाके पेस्ट कर देंगे। तो सेम तरीके से हम बाकी जो चाइल्ड लेयर है थोड़ा सा एनिमेशन दे देंगे। तो हमने चारों लेयर पर पपेट टूल यूज कर लिया है, तो ये एनिमेशन हमारा रेडी है। जो क्लाउड है इसको भी हम एक और कॉपी बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड कुछ इस तरह से हम प्लेस कर देंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब टॉप 2 क्लाउड पर हम एनिमेशन लगाएंगे पोजीशन पर, तो ओपन P पोजीशन ओपन होगा और दोनों पर ही हम एक साथ की फ्रेम लगा लेंगे। आप थोड़ा सा आगे लेके जाइए तो हल्का सा एक इस तरह का मूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट गो टू द मेन कंपोजिशन, टेक्स्ट क्लाउड को भी हम इस तरह से लेके आएंगे यहाँ पर। अब टेक्स्ट क्लाउड को भी हम 3D कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लगा देंगे। स्केल को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। फिलहाल इसको बाहर ही रखते हैं क्योंकि ये बाद में आएगा। एक और कंपोजिशन बनाएंगे, इसका नाम देंगे टॉय। ओके, और इसका रेजोल्यूशन में हम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा के अराउंड 4000 के आसपास लेके आएंगे, तो एक लंबा इस तरह का एक हमारे पास कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। कुछ टॉय का इमेज है, इसको हम लेके आएंगे। क्यूट सा एक एरोप्लेन है, इसको हमें चाहिए होगा, बाकी नहीं चाहिए होगा तो हम बस मास्क कर लेंगे, क्लिप कर लेते हैं। ओके, नाइस। ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट द पेन टूल एंड हम इस तरह का एक पाथ क्रिएट कर लेंगे। इसी पाथ में हमारा जो प्लेन है वो मूव करेगा। अब प्रॉपर्टी को ओपन कर लीजिए एंड कंटेंट में जाके मिलेगा शेप,
वहां पर मिलेगा पाथ, एंड पाथ पे आके यहाँ पर एक की फ्रेम क्रिएट कर लीजिए। अब इसी की फ्रेम को हम कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+C और टॉय के पोजीशन को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए उसी पाथ में ये मूव कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट है, इसको हम स्लो कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट में मूव कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि ये मूव कर रहा है उसका रोटेशन भी चेंज होता रहे। तो बस सिलेक्ट कीजिए, गो टू लेयर, ट्रांसफॉर्म एंड ऑटो ओरिएंट, ऑन कर देंगे ओरिएंट अलोंग पाथ एंड ओके। ये देखिए अब ये मूवमेंट कुछ रियल सा लग रहा है। अब स्लो भी करना है तो सारे लेयर को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस ऑल्ट एंड इस तरह से ड्रैग करके लेके जाइए अराउंड 5 सेकेंड। ओके, एंड एंड स्टार्टिंग एंड एंड जो की फ्रेम है इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस F9। इस टॉय कंपोजिशन को भी हम लेके आएंगे सेम तरीके से, इसको भी हम 3D में कन्वर्ट करेंगे एंड ये प्लेस होगा क्लाउड लाइन 1 एंड क्लाउड लाइन 2 के बीच में। तो पोजीशन ओपन करेंगे एंड इस तरह से हम प्लेस करेंगे। ये हो गया क्लाउड 1 एंड ये क्लाउड 2, तो इसके बीच में हम इसको रखेंगे यहाँ पर। ओके, ये देखिए आ रहा है। ओके, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अब हमें कैमरा में पोजीशन लगाना होगा, तो एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस P, पोजीशन ओपन होगा सेम तरीके से एंड हम इस तरह का एक की फ्रेम लगाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में और अराउंड 7 सेकेंड में आके इसका एंड एक की फ्रेम लगाएंगे। अब सारे लेयर को थोड़ा सा एडजस्ट आपको कर लेना है, जिस हिसाब से मूव कर रहा है, जिस हिसाब से ये आ रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि टॉय ऑलमोस्ट बीच में होगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। अब हमें क्लाउड लेयर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तीनों क्लाउड लेयर को सिलेक्ट कीजिए, अब तीनों क्लाउड लेयर को सिलेक्ट करना है एंड गो टू द इफेक्ट पैनल एंड सर्च फॉर रिपीटाइल एंड जो एक्सपैंड राइट में जाके वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। सेकेंड लेयर में जाके एक्सपैंड लेफ्ट को भी बढ़ाना है क्योंकि हमने इसको फ्लिप किया था। अब इस जगह पर टेक्स्ट क्लाउड आएगा। बेसिक एनिमेशन हो गया है, बाकी कैमरा में थोड़ा सा और मूवमेंट देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा दूर लेके जा सकते हैं, कहीं पर इसको थोड़ा सा पास लेके आ सकते हैं, इस तरह का कुछ और चेंजेस कर देंगे ताकि उसमें भी कुछ। ओके, अब हमारे पास दो और लेयर है, एक सन और एक रेनबो। इन दोनों को भी हम लेके आते हैं, दोनों को 3D में कन्वर्ट, नहीं रेनबो नहीं चाहिए होगा, सन को हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेनबो में हम 3D इफेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कैमरा मूवमेंट ज्यादा है नहीं, ये बिल्कुल एंड में आएगा। बस यहाँ पर हम एक इफेक्ट देंगे लीनियर वाइट, फेदर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट गो टू द कैमरा लेयर और इसकी प्रॉपर्टी को ओपन कर लीजिए। कैमरा ऑप्शन में जाके डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर लीजिए एंड एपर्चर की वैल्यू को अराउंड 50 रख देते हैं। उसमें देखिए थोड़ा सा ब्लरीनेस आ गया है।
अब देखिए टॉप व्यू को ओपन करते ही एक देखिए ये आ गया हमारा कैमरा सिलेक्ट है तो ये आ गया कैमरा। तो कैमरा का जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये हो गया फोकस डिस्टेंस। तो जो भी लेयर इस फोकस डिस्टेंस के ऊपर रहेगा वो अच्छे से विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा, बाकी आगे का और ये पीछे का थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए कि कौन से लेयर को आपको विजिबल करवाना है। जैसे कि टॉय, ये हमारा जो टॉय लेयर है इसको हम ऑब्वियसली विजिबल करवाना है पूरे टाइम। तो हम एक काम करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आगे है, ये हमारा टॉय लेयर है। अब इसका पोजीशन को हम चेंज करेंगे ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए। ये देखिए अच्छे से विजिबल हो गया है। अब सेम तरीके से टेक्स्ट लेयर में भी देखेंगे कि टेक्स्ट क्लाउड लेयर, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रहा है कि एक क्लाउड लेयर के पीछे चला गया है तो क्लाउड लेयर ऊपर आ गया है जो कि हमें नहीं चाहिए होगा। तो एक काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो हो गया ये जो क्लाउड लाइन है, आई थिंक ये सेकेंड क्लाउड लाइन है, नो यस ये वाला क्लाउड लाइन है। तो इसमें हमें देखिए एक्सपेंड किया है, इसको थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए ताकि टेक्स्ट लेयर्स के ऊपर से हट जाए। ओके एंड डन हो गया। सन लेयर को भी विजिबल रखना चाहे तो थोड़ा सा आगे लेके आना पड़ेगा एंड डन, आपका एनिमेशन रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।